नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, आप इसका टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि किस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और बहुत ही एक कॉमन सा इशू बनता जा रहा है ये। तो हम बढ़ेंगे आगे, और हमेशा की तरह एक बात याद रखें, जब भी आप योगासन आसनों का अभ्यास करें तो या तो मॉर्निंग में करें या फिर आप इवनिंग में करें। और एक बात और ध्यान रखें, आसन करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। अब सुबह तो चलिए आपका पेट खाली होगा ही, अगर आप 6, 7, 8 बजे कर रहे हैं नाश्ते से पहले, तो ऑफ कोर्स आपका पेट क्या होगा, खाली होगा, पेट के अंदर कुछ नहीं होगा। बट अगर आप शाम को अभ्यास कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपका लास्ट आपकी मील थी, यानी कि जो लंच था, वो आपके योग अभ्यास से आपने 4 घंटे पहले, कम से कम 4 घंटे पहले खाया हो। अगर 3 घंटे पहले भी खाया हो तो चलेगा। तो आ जाएंगे अपने मैट पे। अगर आपके पास मैट नहीं है और साइटिका का पेन ट्रिगर होता है तो आप नीचे किसी भी कालीन पर बैठकर, लेटकर भी ये आसन कर सकते हैं। और अगर नीचे भी नहीं बैठ पाते हैं, नीचे नहीं लेट पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने बिस्तर पे भी ये जो आसन है इनका अभ्यास ज़रूर कर सकते हैं। बस कुछ जो बताई गई बातें हैं उनका ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो पहले आसन के लिए आपको लेटना होगा अपनी पीठ के बल, अपनी कमर के बल। दोनों पैरों को सीधा करते हुए आपने क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है। अब हम एक एक करके दोनों पैरों को बेंड करेंगे। हम अपने राइट लेग को इस तरह से अपनी थाइस पे रखेंगे। ऐसा करने के बाद अब धीरे धीरे दूसरे पैर को अपने चेस्ट की ओर लेके आए। अब राइट हैंड को आपने क्या करना है, अंदर से निकालना है। ये जो पैरों के बीच में स्पेस खाली बचा है, इसमें से आपने क्या करना है, राइट हैंड को निकालना है। दूसरा हैंड जो है, लेफ्ट हैंड है, वो कहाँ से आएगा आपका, दूसरी तरह से। अब इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को, घुटने को पकड़ते हुए अपने पैर को इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी चेस्ट की तरफ लगाएंगे। फील करेंगे कि जो पूरा प्रेशर है वो आपके हिप से जनरेट होके पूरे लेग तक आ रहा है। दूसरी साइड से भी करेंगे। अब लेफ्ट लेग को आप अपनी थाई पे रख देंगे इस प्रकार। अब उठाकर राइट लेग लेके आएंगे चेस्ट के पास। अब राइट हैंड तो बाहर से आएगा, अब लेफ्ट हैंड को हम अंदर से लेके आएंगे, इंटरलॉक करते हुए। अच्छे से दबाव महसूस कर पाएंगे हिप से लेके आपके एंकल तक। प्रेशर फील करेंगे। रिलैक्स करते हुए पैर को वापस रख सकते हैं। अपने अनुसार इस आसन को होल्ड करें, कम से कम एक साइड से, यानी कि अगर आप राइट साइड ऊपर रख रहे हैं तो राइट साइड से आप 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर आपने लेफ्ट साइड से। ऐसा आप 3 से 4 बार करेंगे तो आपको काफ़ी आराम पड़ने वाला है। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। तो ये आपके साइटिका का तो ठीक करेगा ही करेगा, पर अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, आपका जो खाना है वो ठीक से पचता नहीं है या गैस ज़्यादा बनती है, तो ये आसन आपको उसमें भी बहुत हेल्प करने वाला है। एक बार फिर आपने इस तरह से लेट जाना है अपनी कमर के बल, अपनी पीठ के बल। अब हम राइट लेग को उठाएंगे, राइट लेग को उठाते हुए बेंड करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए हम इस तरह से राइट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ दबाएंगे। अब जितना हो सके उतना दबाएं, और दबा दिया तो अब अपने गर्दन को उठाते हुए अपनी नाक को नी कैप तक लेके आने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से वापस रख देंगे। ऐसा हम 1 बाय 1 करेंगे। अब लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट को लेके आइए, नोज टू द नी कैप एंड रिलैक्स। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, और अगले आसन के लिए आपको पेट के बल लेटना पड़ेगा। तो अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि आपको खाली पेट अभ्यास करने हैं, क्योंकि ऐसे आसन जो आप पेट के बल करेंगे उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप शलभ आसन करेंगे खाना खाने के तुरंत बाद तो अगेन आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो आपका खाना है, जो आपने जो मील लेनी है, वो आपने पहले लेनी है। इसलिए अपने पेट पे लेट जाएंगे। अब पेट पे लेटने के बाद हम दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आएंगे। अब यहाँ से गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने हाथ और पैर दोनों को उठाते हुए इस समान स्थिति में आ जाएंगे।
अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और खुद को रिलैक्स करेंगे। ऐसा 1-2 बार और करेंगे। गहरी लंबी सांस, गर्दन ऊपर, पैर ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। आसन में रहने का प्रयास करेंगे और इस बार सांसें चलती रहेंगी। ध्यान रहे जब भी आसन में रहें, आसन को होल्ड करें, सांसों को चलने दें। 4 से 5 गहरी लंबी सांसों के बाद आप यहाँ पर आकर रिलैक्स करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के आखिरी आसन की तरफ। आज का आखिरी आसन करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर है। और अगर आपके जो हिप में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपकी बहुत ही ऐसी सिटिंग जॉब है, अगर आपको बहुत देर बैठना पड़ता है, साइटिका के इशू नहीं भी है, तब भी आपके लिए जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी है, जो आसन है ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो अगले आसन के लिए आप आएंगे पहले पर्वत आसन में। पर्वत आसन में आने के बाद आप अपने राइट लेग को आगे लेके आएंगे। अब राइट लेग को इस प्रकार आगे लाएं कि आपका जो राइट पंजा है वो लेफ्ट हैंड के पास में आएगा। अब नी को ड्रॉप करके आप इस तरह से प्यार से बैठ जाएंगे और जो पीछे वाला पैर है उसे प्रेस करेंगे फ्लोर पर, यानी कि अपने मैट पर। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो हिप है वो टच ना हो सकता है कि ये आपकी स्थिति हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक कुशन लेंगे, एक पिलो लेंगे और इसे अपने राइट हिप यानी कि जो लेग आगे है उसके नीचे रखेंगे। तो आपने क्या करना है, इसे अपने हिप के नीचे रखना है यहाँ पर इस तरह से। और इससे होगा ये कि जो भी ये बीच में गैप छूट रहा है इससे आपको भर जाएगा और आप रिलैक्सिंगली आसन में बैठ पाएंगे। तो इस तरह से आपने आगे वाला हिप यानी कि जो राइट हिप है उसके नीचे रखेंगे। अब यहाँ आने के बाद गर्दन को सीधी करेंगे, कंधों को इस तरह से ऊपर ना लेके जाए, कंधों को रिलैक्सिंगली छोड़ दें और आसन में रहेंगे कुछ देर। जितना हो सके अपने बॉडी को, अपने जो आपकी अपर बॉडी है, वेस्ट है, इसे सामने की ओर रखें। ऐसा ना हो कि आप राइट साइड गिर रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड गिर रहे हैं। कोशिश करेंगे तो अपना जो शरीर है वो फिक्स रखेंगे और यहाँ पर भी 5 से 6 गहरी लंबी सांसों तक रहने का प्रयास करेंगे। और यही अभ्यास हम दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। तो उठने के लिए वापस आइए। अब लेके आएंगे हम अपना लेफ्ट लेग आगे इसी प्रकार। अब अगेन अगर आपका लेफ्ट हिप नहीं टच होता है तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से इस तकिया को अपने हिप के नीचे रखेंगे इस प्रकार। हिप के नीचे रखते साथ ही हमारी जो पोजीशन है वो सेट हो गई है। लेफ्ट टो को हमने प्रेस किया और एक बार फिर आसन में रहेंगे और फिर खुद को रिलैक्स करेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे आसन जो आपके साइटिका को परमानेंटली भी इसे इम्प्रूव कर देंगे। बट कोशिश यही रहेगी कि आप इन आसनों का अभ्यास हर रोज़ करें। सुबह या शाम कोई भी आपका एक फ़िक्स टाइम रखेंगे और अपने मैट पे आकर ही या फिर अपने बिस्तर पे आके इन आसनों को आप कर सकते हैं। जो भी मॉडिफिकेशन इसमें बताई है वो मॉडिफिकेशन आप कर पाएंगे। तो इसी प्रकार जो आपकी प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू करेंगे और इन आसनों का अभ्यास डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको 100% इसके रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। चलिए तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको साइटिका जैसी और कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि मैं उन पर भी वीडियो बनाऊं, उनसे कैसे हम लोग रिलीफ पा सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ या कुछ भी ऐसे आपको इश्यूज़ है, हेल्थ इशू है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप उसे मेंशन कीजिए और मैं अगली वीडियो उन टॉपिक पर बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। थैंक यू so much again for watching this video. Please like, share and comment, and do not forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone. Pranam.